हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मुझे लगा आज का ये स्पेशल सेशन, ये सेशन एग्जैक्टली क्या है हमको भी अब तक समझ में नहीं आया। फिर आज का ये स्पेशल जो सेशन है हम थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से शुरू करेंगे मूड सेट करने के लिए। तो ये चैतन्य चरितामृत का अध्याय है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाके गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर की सफाई के बाद बहुत घंटों तक महाप्रभु साफ करते हैं और बाद में अपने भक्तों के साथ बैठ के गुंडीचा मंदिर के एक बगीचे में प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो उसका एक छोटा एक प्रसंग है आज के ये प्रोग्राम का मूड सेट करने के लिए। तो जब महाप्रभु बैठते हैं प्रसाद स्वीकार करने के लिए, उनके पास सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे थे जो उस समय उम्र में भी वरिष्ठ थे और बहुत बड़े गुरु भी माने जाते थे। तो जब सार्वभौमाचार्य महाप्रभु के साथ बैठे हैं तो अलग अलग भक्त जो हैं प्रसाद परोस रहे हैं। उसमें से एक भक्त थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंधी थे, पहले से ही वैष्णव थे। तो उनके प्रार्थना से सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बनते हैं। तो जब गोपीनाथ आचार्य प्रसाद परोस रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के थाली में, तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं, कहाँ भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कहाँ यही परमानंद करह विचार। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं, ये देखो सार्वभौम भट्टाचार्य का पूर्व व्यवहार क्या था, जड़ व्यवहार। भौतिकवादी एक स्कॉलर था, मटेरियल एक स्कॉलर था। अभी भगवान का इतना महान भक्त बन गया है, चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ के प्रसाद का सेवन कर रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य का गुणगान करते हैं। तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं गोपीनाथ आचार्य को, सार्वभौम कहे आमी तर्किक कुबुद्धि तुम्हार प्रसाद मोरे ए संपत्त सिद्धि। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, मैं तो एक तर्किक था, एक लॉजिशियन था। कुबुद्धि का अर्थ है लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि शास्त्र पढ़ के वो भगवान को समझ नहीं पाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि मैं ऐसा एक लॉजिशियन था, गोपीनाथ आचार्य तुम्हारी कृपा से मैं वैष्णव बन गया हूँ और मुझे ये संपत्ति मिला है। संपत्त सिद्धि, संपत्त रिफर्स टू ऑपुलेंस, सिद्धि रिफर्स टू परफेक्शन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कौन से परफेक्शन और कौन से ऑपुलेंस के बारे में बात कर रहे हैं? भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद खाना, सत्संग में आना, भगवान का दर्शन करना, ये परफेक्शन भी है, सिद्धि भी है और सबसे बड़ा संपत्ति भी है, ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए हैं, पर वो भूले नहीं किसके प्रार्थना से वो वैष्णव बने हैं। महाप्रभु के साथ सानिध्य में बैठे हैं, बट ही इज नॉट फॉरगॉटन वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम।
कहाँ से उनका जर्नी शुरू हुआ है वो भूले नहीं। तो हमारी ज़िंदगी में भी हमको ये संपत्ति मिला है कि नहीं। थोड़े दिन पहले हमारा एनुअल मीटिंग था, तो वहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि इस्कॉन गोवा का संपत्ति अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लैंड्स हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, सो मच ऑपुलेंस इज कमिंग। तो ये सब संपत्ति कहाँ से शुरू हुआ है? किसी न किसी भक्त के प्रयास से। सो दिस इज ऑपुलेंस ऑल्सो एंड दिस इज परफेक्शन ऑल्सो। तो आगे सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, महाप्रभु विना केह नाही दयामय, काकरेर गरुड़ करे ऐचे कौन है। सो इट्स गुड टू सी सो मेनी डिवोटीज फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स। पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो सर्व भट्टाचार्य बोल रहे हैं, महाप्रभु के बिना इतना कृपा कोई बरसा नहीं सकता। तो सर्व भट्टाचार्य बोल रहे हैं, मैं कौन था पहले? काकरेर। काकरेर मीन्स आई वॉज अ क्रो। मैं कौवा था, महाप्रभु और उनके भक्तों के कृपा से मैं भी क्या बन गया हूँ? गरुड़ बन गया हूँ। आई बिकम अ गरुड़ा। सो दिस इज द मूड ऑफ सर्व भट्टाचार्य। तार्किक श्रृगल संगे बेहू बेहू करी, से मुके एबे सदा कहे कृष्ण हरि। पहले तार्किक लोगों के साथ बेहू बेहू, मतलब जो श्रृगल होता है ना, जैकल। जैकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोमड़ी। लोमड़ी ऐसा आवाज़ करता है क्या ऐसा आवाज़? पता नहीं, शास्त्र में तो डेफिनेटली सत्य होगा। हाँ। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, पहले मैं एक जैकल की तरह था, लोमड़ी की तरह था, बेहू बेहू अलग अलग संस्कृत विचार करता था। अभी भक्तों के संग में आके मेरे मुख से कंटिन्यूसली हरि नाम निकल रहा है। सो दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ बहिर्मुख तार्किक शिष्य गण संगे, कहाँ यही संग सुधा समुद्र तरंगे। कहाँ मैं था एक तार्किक गुरु, अपने शिष्यों के साथ अलग अलग तर्क विचार करता था। अभी मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? महाप्रभु के सत्संग में, जो विशाल अमृत के समुद्र की तरह है, बिग ओशन ऑफ नेक्टर। इस तरह से सर्व भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य और सब वैष्णवों का गुणगान करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। जितना हमको सफलता मिलता है, सिद्धि मिलता है, परफेक्शन मिलता है, जितना ग्रोथ होता है, हमारे पहले के शुरुआत को कभी कभी याद करना भी इम्पॉर्टेंट है। उन भक्तों का स्मरण करना जिन लोगों ने संघर्ष किया है, आंदोलन के लिए फाउंडेशन सेट किया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब सर्व भट्टाचार्य ऐसे अपने आप को संबोधित करते हैं, महाप्रभु उधर ही बैठे थे पास में। महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु कहे पूर्वे सिद्ध कृष्ण तुम्हार प्रीति, तुमा संगे आमा सबार हईल कृष्णमती। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते थे, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ, पहले मूर्ख था, अभी थोड़ा थोड़ा मैं बुद्धिमान बन रहा हूँ, भक्त बन रहा हूँ। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, आप पहले जन्म से ही कृष्ण के महान भक्त हो। सो दिस हाउ महाप्रभु इज ग्लोरीफाइंग। और महाप्रभु बोलते हैं, आपके संग से हमारा मन कृष्ण में लग रहा है। सो दिस इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये भक्तों का संघ है जहाँ पे एक दूसरे को भक्त गुणगान करता रहता है। भक्त महिमा बढ़ाई थे, भक्त सुख दीते, महाप्रभु बिना अन्य नाही त्रिजगते। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु के अलावा और कोई नहीं है तीनों जगत में जो अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। सो दिस इज बोनाफाइड वैष्णव कल्चर, जहाँ पे हम भक्तों का गुणगान करते हैं और हमारे पूर्व की जो स्थिति याद करके वी रिमेन वेरी ग्रेटफुल, बहुत कृतज्ञता के भाव से अपना समय बिताते हैं। तो ये जो विद दिस इंट्रोडक्शन अर्जुन प्रिया प्रभु ने आज का ये टाइटल दिया है, फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उत्सव है। कभी कभी एक्चुअली करते हैं, पर रोज़ हमारा ज़िंदगी में ये कृतज्ञता होना चाहिए। एवरी डे वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड। अगर रोज़ हमारी ज़िंदगी में कृतज्ञता होगा, एवरी डे विल बी अ फेस्टिवल, हर दिन उत्सव होगा। इंग्लिश में कहावत है, इट इज़ नॉट दी हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल, इट इज़ द ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। सुखी लोग कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ लोग सुखी होते हैं। सो अगर ये हमारा ज़िंदगी बन सकता है वेयर वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू अदर्स, क्योंकि भक्ति करने के लिए इतने भक्तों का संग लगता है, मदद लगता है, वी विल एक्चुअली रिमेन हैप्पी इन डिवोशनल सर्विस। तो ये विचार के साथ तो मुझे लगा मैं थोड़ा बहुत
हमारे इस्कॉन गोवा के शुरुआत के दिनों के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करूं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को शायद पता नहीं होगा, थोड़े भक्तों को पता होगा, पर भक्तों को थोड़ा बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है। तो इस्कॉन गोवा का जो शुरुआत है हमारे सितारा बंगलो से हुआ था। आप लोगों को पता है कड़पा बंद में, जिन भक्तों को पता नहीं, कभी एक यात्रा करना चाहिए, पोंडा यात्रा कहाँ से शुरू हुआ? वो एक सितारा बंगला है अभी भी, उसका पता नहीं सितारा अब तक खुला है कि नहीं पता नहीं, प्लेस स्टिल देयर। वहाँ से हमारा सेंटर शुरू हुआ था, और वो सेंटर किसने शुरू किया वो भी याद करना इम्पोर्टेंट है। उस समय एक भक्त थे जिनका नाम था कृष्णमूर्ति प्रभु, उनका दीक्षा का नाम कृष्ण किशोर प्रभु महाराज के इनिशिएटेड डिसाइपल थे। उस समय उन्होंने वहाँ पे, वो और उनकी पत्नी और उनके लड़के ने मिलके वहीं पे रहते थे, और वहीं पे उन्होंने सत्संग शुरू किया था। जब शुरू किया था थोड़े भक्त आते थे, हैंडफुल ऑफ डिवोटीज वुड कम। गोलोकप्रिय माता जी, गोपानंद प्रभु, मधुमालती माता जी, रमाई पंडित प्रभु, बलदेवानंद प्रभु, हमारा भी भाग्य था उस समय थोड़ा बहुत आने का। मुझे याद है जब हम आते थे वहाँ पे, मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था, आई वॉज स्टिल अ स्कूल स्टूडेंट, तंजीम से हम अक्सर आते थे। तो हम आते थे क्योंकि माता जी बहुत सुंदर प्रसाद बना के खिलाती थी हमको। शी वुड फीड अस विद लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये परिवार ने, एज वी रिमेन ग्रेटफुल, तो ये परिवार के प्रति हमको बहुत कृतज्ञ होना है। आप में से बहुत भक्तों ने इनको देखा नहीं होगा। आई थिंक नाउ दे आर इन बैंगलोर में रहते हैं, शायद बैंगलोर में है, बट दे सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। उनके वजह से कृष्णानंद प्रभु का आगमन होता है गोवा में। दे कॉल डिफरेंट प्रीचर्स। उस समय 99 में, 99 2000 या 99 ऑलमोस्ट, उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज को भी बुलाया। 2 बड़ा प्रोग्राम किया उन्होंने महाराज के साथ। उस समय एक ही जगह होता था पोंडा में प्रोग्राम करना, VHP हॉल। आप लोगों ने दर्शन किया VHP हॉल का? बहुत पवित्र स्थली है तो राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ पे आए हैं। तो उस समय बेलगांव रथ यात्रा होता था। वो एक ज़माना था जब पे राधानाथ स्वामी महाराज हर बेलगांव के रथ यात्रा को आते थे, ही वुड कम। तो मुझे याद है हम गोवा के उस समय सब भक्त मिलके जाते थे, वी वुड ऑल गो टुगेदर। तो महाराज को उस समय बेलगांव से फ्लाइट इत्यादि नहीं था, तो महाराज हर बार बेलगांव से गोवा होके निकलते थे। सो 2 times ही केम हियर महाराज। एक बार VHP हॉल में बहुत बड़ा सत्संग अरेंज किया। बॉम्बे के बहुत सारे भक्त आए थे उस समय, ऑल द सीनियर डिवोटीज, क्योंकि उस समय पूरे गोपीनाथ का कांग्रीगेशन बेलगांव भी आता था और वहाँ से गोवा होके चले गए थे, ऑल द सीनियर डिवोटीज। इमेजिन करो उस समय क्या उत्साह रहा होगा ये कृष्णमूर्ति प्रभु का, कृष्ण किशोर प्रभु का। ऑल द सीनियर ब्रह्मचारीज, राधा गोपीनाथ प्रभु, कृष्णानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु, यू नेम देम, एंड ऑल द सीनियर गृहस्थास देयर। तो कभी कभी हम अभी प्रचार करते हैं और हमको लगता है कि हमारे मेहनत से प्रचार हो रहा है, पर एक्चुअली ये है कि बहुत महान भक्त ऑलरेडी उनका चरण यहाँ पर रख के गए हैं, इसके वजह से हम थोड़ा बहुत प्रचार कर पाते हैं। तो कृष्णमूर्ति प्रभु उन्होंने वहाँ पे सेंटर शुरू किया था, पर ऐसा होता है कि थोड़े सालों बाद इमिजिएटली उनको शिफ्ट होना पड़ता है। उस समय दोंड का हमारा एक फार्म प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे जाना चाहते थे। तो मुझे याद है उस समय भी, गोलोकप्रिय माता जी को याद होगा, हम वेरी हैंडफुल ऑफ डिवोटीज, मतलब पूरे गोवा भर के, थोड़े हाथ भर के, मुट्ठी भर के जो भक्त थे, तो हम सोच रहे थे अभी क्या करें। उस समय भक्तों के पास 2 ही चुनाव था। एक तो वो जो घर था उनका, दैट सेंटर वॉज एक्चुअली देयर हाउस। एक चॉइस था सेंटर बंद करो, घर में बैठ के भक्ति करो। दूसरा चॉइस था संघर्ष करके सेंटर चलाओ। सो ऑल द डिवोटीज दैट टाइम डिसाइड किया है कि वी विल जस्ट रन द सेंटर, कुछ भी हो सेंटर को चलाना है। तो ये उस समय पूरे गोवा के अलग अलग भक्त आके कैसे तो सेंटर चलाते थे, कुछ तो सम टाइप ऑफ संडे फीस्ट वुड गो ऑन, थोड़े थोड़े ऐसा ऐसा करके प्रचार होने लगता है। सो दैट्स हाउ द एंटायर प्रीचिंग स्टार्टेड टू ग्रो। तो ये इस्कॉन गोवा के इतिहास में बहुत सारे चैलेंजेस होके गए हैं, लॉट ऑफ चैलेंजेस। दैट वाज वन मेजर चैलेंज आई स्टिल रिमेंबर। दूसरा चैलेंज था
वहाँ का जो मालिक था सितारा बंगलो का, उसके साथ हमारा अलग प्रेममयी संबंध था, राइट। तो मुझे याद है जब श्याम रसिक प्रभु, दैट इज़ द टाइम वी वर ऑल वेरी न्यू, दे वर ऑल कमिंग। तो सितारा बंगलो के मेरा बहुत सारे यादें हैं, लॉट ऑफ मेमोरीज। एक मेमोरी है मेरा बहुत निकट का समय सुविलास प्रभु के साथ, क्योंकि श्याम रसिक प्रभु इत्यादि आने से पहले मैं वहीं पर रहता था, वहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था, कम कॉलेज का, ज़्यादा इस्कॉन का ही कार्य करता था। और एक समय हमारा ऐसा था, कुक भी नहीं था ठीक तरह से, तो हमारे ऑफिशियल कुक थे सुविलास प्रभु। तो शाम के समय मैं कॉलेज से वापस आता था, सुविलास प्रभु काम से वापस आते थे, उसके बाद हम दोनों चलते हुए, बाइक वाइक कुछ नहीं, चलते हुए सब्जी खरीद के, सब्जी बना के भगवान को भोग लगाते थे। सो लाइक दिस वी लिव्ड। एंड इन दोज डेज, क्योंकि गोलोक प्रिय माता जी गोपानंद प्रभु पास में ही रहते थे, श्याम रसिक प्रभु भी याद करते हैं, तो जब हमारा मंगल आरती होता था, एवरी डे विदाउट फेल गोपानंद प्रभु एंड गोलोक प्रिय माता जी, दे वुड अरेंज एवरीथिंग, आरती प्लेट, मंगल आरती, बहुत सालों तक उन्होंने किया है। दे हैव डन इट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। सो दीज आर सम ऑफ द मेमोरीज आई हैव ऑफ सितारा बंगलो। बालाजी प्रभु, वेज बालाजी प्रभु, तो बालाजी प्रभु उस समय आए थे, तो मुझे अभी भी याद है बालाजी प्रभु का एक छोटा घर उधर ही था, दैट हाउस इज स्टिल देयर, वो जगह है अभी भी। तो हम अक्सर समय वहाँ पे बिताते थे, क्योंकि पढ़ाई करना था, तो कभी वहाँ पे जाके पढ़ाई करते थे हम। कैसे हमने इंजीनियरिंग पास किया हमको और भगवान को पता है। राइट। और श्याम रसिक प्रभु, गुरुनाथ प्रभु, इनका आने के बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था, बाद में सब उड़ गया संग के असर से। सो देन दे केम, आई कॉन्ग्रेचुलेट श्याम रसिक प्रभु, बिकॉज उस समय हमारा हार्डली कुछ फैसिलिटीज़ था, फिर भी बहुत दिल डाल के वो आ गए भगवान पे विश्वास रखते हुए। सो धीरे धीरे आवर होल प्रोग्राम स्टार्टेड टू ग्रो। संडे फीस्ट हम कुकिंग करते थे, बर्तन को साफ करते थे, लाइक दैट। सो दैट वॉज वन थिंग आई रिमेंबर। नेक्स्ट अगला चैलेंज मुझे याद है, थोड़े साल बाद वहाँ का जो मालिक था वो हमको बोल रहा था यहाँ से निकल जाओ, लीव फ्रॉम हियर। सो दैट टाइम दैट वाज अगेन अ बिग चैलेंज, कहाँ जाएं, क्या करें। तो हम सोच रहे थे झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसी पीरियड में मायापुर यात्रा था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का, तो हम सब गोवा के वक्त यहाँ से गए थे, महाराज जी से भी मिले थे, गोविंद प्रभु से मिले थे। तो उस समय गोविंद प्रभु ने भी हमको सजेस्ट किया था, बस निकल जाओ, जस्ट लीव द प्लेस एंड गो। तो हमको पता नहीं था कहाँ जाना है। सो वी स्टार्टेड टू सर्च अ प्लेस, एंड दैट्स वेयर, आई डोंट नो थ्रू हुज कॉन्टैक्ट, ये गोलोक प्रिय माता जी कॉन्टैक्ट शायद, ये श्री सदन बिल्डिंग, श्री सदन ना, श्री सदन बिल्डिंग। सो दैट वाज द नेक्स्ट सेंटर दैट वी गॉट। तो वहाँ पे हमने बहुत, ऑल ऑफ यू ऑल नो दैट हिस्ट्री, आफ्टर दैट वी वर देयर फॉर मेनी मेनी ईयर्स। तो मुझे याद है जब संडे फीस्ट प्रोग्राम होता था, गोवा का एक ही प्रोग्राम था, संडे फीस्ट। पूरे सियोलिम से, मोरजिम तो नहीं था उस समय, मपसा भी था थोड़ा बहुत, मपसा का प्रचार भी शुरू नहीं हुआ था, पंजिम से डिफरेंट डिवोटीज वुड कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ पे आते थे, संडे फीस्ट प्रोग्राम होता था। और मुझे याद है हम सब मिल के संडे फीस्ट का कुकिंग करते थे साथ में, उसके बाद बर्तन धोते थे। हम सबका फेवरेट सेवा था, शाम मिल के बर्तन धोना, पूरे मंदिर को साफ करना। दोज वर डेफिनेटली गोल्डन डेज फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जगह पे प्रचार शुरू होता है। उस समय जब हम सितारा बंगलो में थे, हरी स्मृति प्रभु भी आए थे सितारा बंगलो में प्रभु जी, तो हमारा बहुत सारे लीलाएं होते थे, एक दूसरे का पैर खींचना, ये वो, लाइक वी कैन राइट अ एंटायर बुक ऑन इट। तो अलग ही भाव था उस समय, यू नो, डिफरेंट मूड ऑल टुगेदर। तो दीज आर सम थिंग्स दैट आई रिमेंबर फ्रॉम दोज डेज। एंड बिकॉज बहुत सारे भक्त हैं अलग अलग जगह से, जब हमने वास्को का प्रीचिंग, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वास्को डिवोटीज ऑल्सो, तो वास्को का जो प्रचार है वो पूरा शुरू हुआ था अमोहा प्रभु से। अभी भी मैं उस तरह से गुजरता हूँ, अमोहा प्रभु का घर याद करता हूँ। सो व्हेन वी स्टार्टेड बिट्स प्रीचिंग, जब हमने बिट्स प्रीचिंग शुरू किया था, हमारा कुछ सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था, क्या करना है, इच्छा ही था करना है। तो समय अमोहा प्रभु रिलायंस में काम करते थे, उनका घर पास में था, उनका शादी नहीं हुआ था। सो दैट वाज देयर ऑफिशियल इस्कॉन सेंटर। तो जितना मैं पोंडा में रुका हूँ
उससे ज़्यादा समय मैं उनके घर में रुका हूँ, वहाँ पे जाके वहाँ से रह के बिट्स का प्रीचिंग करना। एंड अमोआ प्रभु सिंगल हैंडेडली वो पूरा बिट्स के प्रोग्राम के कुकिंग वन मैन शो। और ऐसे भक्तों को मैं बहुत मानता हूँ, लगभग ऑलमोस्ट लाइक 6-7 years ही रन द प्रोग्राम फ्रॉम हिज हाउस, एटलीस्ट 5-6 साल तक तो चला। 5-6 साल तक कंसिस्टेंटली लड़कों के लिए प्रसाद बनाते थे, कभी कंप्लेन नहीं किया। परचेस भी हम नहीं करते थे, हम पोंडा से आके बस प्रवचन देके निकलते थे। परचेस ही वुड डू, कुकिंग ही वुड डू, सर्विंग ही वुड डू, क्लीनिंग ही वुड डू। और ये 5 to 7 years एक बार भी उन्होंने खुद से नहीं बोला कि मुझे प्रवचन देना है। नेवर वंस ही सेड, जस्ट हैप्पी डूइंग सर्विस। तो ऐसे भक्तों को बहुत मानना पड़ेगा, वी हैव टू रियली सल्यूट देम। और उसके बाद जब हरिस्मृति प्रभु वास्को शिफ्ट होते हैं तो प्रभु जी के मेहनत से एक्चुअली दामोदरानंद प्रभु एंड ऑल गॉट कनेक्टेड। तो हरिस्मृति प्रभु को बहुत मानना पड़ेगा, प्रभु जी इतना प्रेम से लोगों को प्रचार करते हैं, तो लोग कोई सत्संग को नहीं आ रहे थे, फिर भी प्रभु जी जाके सबको प्रसाद बांट रहे थे। और उनके मेहनत से उस समय धीरे धीरे ये वास्को प्रचार शुरू हुआ है। एंड देन श्याम रसिक प्रभु गॉट इनटू इट। अभी तो इतने सारे भक्त हैं, देयर आर सो मेनी डिवोटीज, सो वी कैन जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। आनंद गोविंद प्रभु, अमृत गोपाल प्रभु, उस समय सियोलिम का द होल थिंग उनके घर से चलता था। सो या यू कैन जस्ट कीप स्पीकिंग सो मच अबाउट दीज टाइम्स, हमने कितना संघर्ष किया। तो मुझे याद है जब हम वहाँ पे रह के मैं हॉस्टल प्रीचिंग जाता था। जीईसी का हॉस्टल प्रीचिंग अलग ही एक दुनिया है। हॉस्टल का क्लास शुरू होता है रात को 10:30 बजे, क्योंकि या निशा सर्वभूतानां पश्याम जागृति संयमी, तो उस समय उनका दिन था। तो और बाइक नहीं, हमारे पास कार नहीं, कुछ तो जुगाड़ करके हम निकलते थे। और बहुत बार कुक नहीं ठीक तरह से, प्रसाद कौन बनाएगा ये बच्चों के लिए। तो मैं सीधा गोलोक प्रिया माता जी को फ़ोन करता था, माता जी आप कुछ तो बनाइए। माता जी हमेशा फ़ोन आते ही शी वुड डू अ प्रसाद। अक्सर वो केक बनाती थी, तो मैं केक लेके जाके, यू हैव टेस्टेड, अर्जुन प्रिया प्रभु उस समय हॉस्टल में रहते थे, तो अर्जुन प्रिया प्रभु माता जी का केक खा के भक्त बन गए। So like that, Madhumalati Mataji and Verekar Prabhu, that time when that shift happened, मतलब जब कृष्णमूर्ति प्रभु निकल गए, प्रभु जी और माता जी का बहुत सपोर्ट था that we will actually run the show. So and Bhagavatanand Prabhu has been there right from the beginning days, worked very hard for the center. So I am very grateful to all the devotees, इन सब लोगों के मेहनत से। नरसिंह चरण he came later, he also was very active in the whole movement. तो इन सब भक्तों के प्रयास से अल्टीमेटली इट्स ऑल अ टीम वर्क है। इतने सारे भक्तों ने निस्सहाय भाव से सेवा किया है, सम पीपल इन द फोरग्राउंड, सम पीपल इन द बैकग्राउंड, पर इन सब भक्तों के सेवा से धीरे धीरे ये संपत्ति बढ़ा है, ऑल दिस ऑपुलेंस हैज इंक्रीज्ड। या सो दीज आर सम ऑफ द रिमेम्बरेंस आई हैव एट दिस पॉइंट। श्याम रसिक को मुझे याद है जब मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, तो उस समय विश्राम गोखले जी और नरसिंह चरण प्रभु हमें प्रचार करने के लिए आते थे। मैं और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था गुरुनाथ करके। सो हम आई रिमेंबर 2002 सितंबर अगस्त ऐसा कुछ, तो वी गॉट कनेक्टेड एंड 1-1.5 महीने में ही जन्माष्टमी था। सो 2002 की जन्माष्टमी में आई स्टिल रिमेंबर नरसिंह चरण प्रभु, उनके पास एक ब्लैक हीरो होंडा CD100 थी, वो लेके वो घुमा करते थे हर जगह पे। सो वो CD100 ले करके हमको हॉस्टल में बुलाने आए थे, अरे गुरुनाथ सिद्धार्थ चलो जन्माष्टमी है आज। और हम वहाँ पे सामने ढाबे पे मैगी खा रहे थे। सो अच्छा तो वहाँ पे क्या होगा, अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन होगा, फिर प्रसाद होगा। ओ हमने अभी मैगी खा लिया, हम अभी नहीं आएंगे। दीज वेर आर आंसर्स। सो हमने अभी मैगी खा लिया है, हम अभी प्रसाद खाने के लिए नहीं आएंगे। सो और क्योंकि उस समय GC में स्पेसिफिकली इन समर सीजन
जो पानी वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता था। मुझे याद है हम सब सारे मेरे फ्रेंड सारे हॉस्टल बॉयज़, तो टीचर्स के यहाँ पे टीचर्स क्वार्टर्स के पास पानी आता था। सो हम सब बाल्टी लेकर के टीचर्स क्वार्टर्स के यहाँ जाएंगे, उनके बाहर जो नल लगे होंगे उनमें से बाल्टी भरेंगे, वापस अपने हॉस्टल में आकर के नहाएंगे। सो देन विश्राम गोखले जी टोल्ड मी, अरे वाई डोंट यू कम टू पोंडा सेंटर, वहाँ पे पानी है, खाना भी है, प्रसाद भी है, हो जाएगा सब अच्छे से। सो मैंने मेरे पिताजी से पूछा था, अरे ऐसा ऐसा है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ सेंटर में जाके रहूँ क्या? सो पिताजी ने बोला था, हाँ रह लो। सो वो जो अंदर आया, सो मैं जब ज्वाइन किया तो मेरे पिताजी ने बोला, वो एक डिसीजन के लिए मैं जिंदगी भर पछताऊंगा, तेरे को हाँ क्यों बोला मैंने, तुझे हाँ क्यों बोला मैंने। यस, सो इस तरीके से दीज वेर एंड द इनिशियल टाइम्स। सुबह उठना है जल्दी, सोला मला करके वगैरह, मतलब आई रिमेंबर मी एंड अच्युत गोपाल प्रभु चैंटिंग आर 16 राउंड्स एंड देन गोइंग फॉर आंसरिंग एग्जाम्स। बलदेवानंद प्रभु का खास इंस्ट्रक्शन था, मैं उस समय मेरी साड़ी शादी चल रही थी, तो मैं शनिवार को उपवास किया करता था। सो एक बार अच्युत गोपाल प्रभु हैड बीन वेरी काइंड टू मी, हमारी छुट्टियां होती या एग्ज़ाम के पहले के प्रिपरेटरी लीव्स होते PLs, तो उसमें अच्युत गोपाल प्रभु मुझे बुलाते, अरे चलो हम अपने घर जाएंगे, आप हम वहाँ पढ़ाई करेंगे। प्रभु जी वॉज वेरी स्टूडियस एंड आई वॉज वेरी मीडियोकर। सो हम दोनों का स्टडी पैटर्न जमता ही नहीं था। मैं बिंदास व्यक्ति था, मैं अभी भी बिंदास ही हूँ। यस, सो मैं बिंदास व्यक्ति था, प्रभु जी वॉज वेरी स्टूडियस। और 2-3 बार के बाद माता जी समझ गई, मतलब इसके साथ रहा तो मेरे बेटे का कुछ होने वाला। मेरे बेटे का कुछ ठीक ठाक नहीं होले, इसकी तो नैया डूबने ही वाली है, मेरे बेटे को भी लेके डूबेगा। आई रिमेंबर Achyut Gopal Prabhu got 1 back in his 3rd semester exam. And Baldevanand Prabhu became so happy. Prabhuji, Krishna has crushed his pride. बलदेवानंद प्रभु हमको लेके आइसक्रीम खिलाए थे, 4 आइसक्रीम। पुरुषी अच्युत गोपाल नहीं होता, आनंद प्राइड हैज बीन क्रश्ड, यू मस्ट हैव आइसक्रीम। मतलब मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसा पिता देखा जो बेटे के फेल होने पर आइसक्रीम बांटता है, बुला बुला के, ये लो आइसक्रीम खाओ। सो दीज वेर आर टाइम्स। और मैंने बलदेवानंद प्रभु को मतलब क्या नहीं ऐसी मेहनत करते हुए देखा फॉर पंजी कांग्रीगेशन। मतलब जो चाहिए, बलदेवानंद प्रभु, रंगनाथ चरण प्रभु, लाइक फादर फिगर्स, मदर फिगर, जो चाहिए जब चाहिए, घर हमेशा खुला हुआ है। सो ऐसे हम सितारा में संडे फीस्ट करते थे, 30 पीपल। और 30 पीपल मतलब कौन से 30 पीपल? मडगांव से रमाई पंडित प्रभु वगैरह सब आएंगे, लोटलीकर माता जी, और शिवोलिम से आएंगे पाटिल एंड फैमिली। यस, फिर पणजी से बलदेवानंद प्रभु एंड फैमिली। यस, ऐसे सब मिलके 35 लोग होंगे और हम बोलेंगे वाह हमारा संडे फीस्ट चल रहा है। और हम वहाँ पे सबको हॉट चपाती देते थे। सो विश्राम गोखले जी का सीना 56 इंच का हो जाता। दिस इज द ओनली इस्कॉन प्रोग्राम जहाँ पे हम हर किसी को दोपहर में गरम चपाती दे रहे हैं। सो द एंटायर गोवाज फुल कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेंथ वॉज 30 डिवोटीज। हम हरिनाम संकीर्तन जाया करते थे, जन्माष्टमी कलेक्शंस किया करते थे। आई रिमेंबर हम यहाँ खड़पाबंद में ऊपर गए थे और बड़े बड़े बंगलों में हमें 10-11 रुपए मिल रहे थे। और हमने सोचा अरे एक झोपड़ा था, एक्चुअली झोपड़ा, और वहाँ पे जा कर के हमने, अरे माई हम जन्माष्टमी करने आए हैं, हमें कुछ देंगे? अरे बाबा काहीच नाही, बघ मी बघते करून उसने 30 रुपये ला के दिए।
आई वॉज सो मूव्ड। मतलब बड़े बड़े घर में वो 10 रुपए की नोट लाके दे रहे हैं और ये सारे 30 रुपए कॉइन्स में थे, एक नोट नहीं थी उसमें, एक नोट नहीं थी। फिर यहाँ सितारा नहीं, श्री सदन जाते हुए एक बार था, हम उसके अंदर भी गए थे, मैं खुद गया था कि हम जन्माष्टमी कर रहे हैं, मेलविन बार ऐसा कुछ तो था यहाँ पे। सो हम जन्माष्टमी कर रहे हैं, हमको ये चंदा दो, तो उसने 100 रुपये दिए थे। हम 10 रुपये लेने के आती, हमको 100 रुपये मतलब वाह। और उसने बोला था अरे आजकल धंधा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए 100 ही दे रहा हूँ। अरे वाह। फिर वो मेरा मैं उसका परमानेंट कस्टमर बन गया था। मुझे याद है मैंने 4 साल तक बार में से 100 रुपए के ये लिए हैं। यस। एंड देन ऐसे ही हम एक बार चंदा इकट्ठा करने गए थे श्री सदन बंगलो से। सो हम आईडी हॉस्पिटल के उधर आगे गए और वो बिल्डिंग, और मैं देखता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे राइट साइड के घर चौखट के ऊपर नरसिंह देव है, वो भी मायापुर नरसिंह देव। यूजुअली आप मारुति एक्सपेक्ट करेंगे, गणपति एक्सपेक्ट करेंगे, नरसिंह देव, और वो भी मायापुर, मतलब पूरा दिख रहा है। और मैंने टक किया था, तब हमें सुनील राठी प्रभु के दर्शन हुए थे। अरे वो सो दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग। मतलब काय ते मराठी में कहावत है ना, खाकेत कळसा आणि गावाला वळसा। सो वैसा कुछ तो था। राठी प्रभु उधर ही थे और हम पूरे अरे कौन डिवोटी मिलता है, कौन डिवोटी मिलता है, कौन डिवोटी मिलता है करके हम घूम रहे हैं। यस। एंड देन राठी प्रभु सो लविंगली बिकेम आवर फैमिली मेंबर। लाइक मुझे याद है उनकी सैंट्रो थी, एक ब्लू सैंट्रो थी, नहीं वाइट सैंट्रो थी, पुरानी वाली वाइट सैंट्रो थी। वो वाइट सैंट्रो उन्होंने जितनी नहीं चलाई होगी इंटू 4 महीने चलाई है। सो ये अंदर की बात मैं अब बताता हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए लाइसेंस पैसे देके लिया था। सो 2004 में 700 रुपये में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइसेंस बना था। मेरे सारे हाथ साफ प्रभु जी की गाड़ी पे हुए। सो वो लाइसेंस लेने के बाद जितना सब कुछ गाड़ी चलाया वो प्रभु जी का ही गाड़ी चलाया। उस समय एक ही ऑप्शन था, प्रभु जी थोड़ा गाड़ी हाँ हाँ लेके जाइए आप। मतलब दोज ऑफ यू हु नो राठी प्रभु सो वेल, ही विल, हाँ वो इतने धीरे बात करेंगे कि हाँ बस सुनाई देगा बस। यस। जैसे बात में शक्कर घोल के, पानी में शक्कर घोलने के बाद कैसे मिठास आती है ना, वैसे राठी प्रभु की वाणी है। वो एकदम मिठास से बस हंसते हुए एकदम माइल्डली साधुत्व भरा हुआ है। और 7-8 साल पहले when I would visit their homes, so every day उनके यहाँ पे बाल गोपाल जी हैं। सो एवरी डे केवल बाल गोपाल जी के स्नान, अभिषेक, श्रृंगार, डेकोरेशन, इन सब में 2.5 घंटे, एवरी डे 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। मतलब मैं सोचता था 2.5 घंटे करते क्या है ये लोग, बट दैट इज लव। एक बाल गोपाल जी को सजाने के लिए रोज 2.5 घंटे। और जब उन्होंने नया घर लिया था, आई रिमेंबर उन्होंने हमें लेके गए थे, प्रभु जी यहाँ पे ऑल्टर होगा, यहाँ पे डीटीज होंगे, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, एंड दैट वाज लाइक मार्वलस। मतलब सुनील राठी प्रभु और माता जी ये ऐसा फर्स्ट कपल है जो मैंने देखा कि देयर एंड, वो जब भी श्रीनाथ जी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, लाएंगे क्या, भगवान के लिए ड्रेसेस। सो जब भी जाके आएंगे अरे क्या लाए, भगवान के लिए ड्रेसेस। हर बार जाएंगे 5-6 ड्रेसेस। सो वो ड्रेसेस रखने के लिए उस समय आई थिंक 3 कबर्ड्स थे। देयर वर 3 कबर्ड्स ओनली टू कीप ड्रेसेस ऑफ 1 गोपाल जी। और वो हैं कितने गोपाल जी, उनके इतने ड्रेसेस की
3 कबर्ड्स, ये देखिए गोपाल जी, हरि बोल, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। यस, सो बाल गोपाल जी की इन्होंने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है। एवरी डे अभिषेक, एवरी डे न्यू स्टाइल ऑफ गोपी डॉट्स, एवरी डे न्यू श्रृंगार। मतलब ऐसे केवल भगवान का श्रृंगार नहीं, उसका बाकी का सेटअप भी पूरा चेंज होगा हर दिन। जैसे जैसे भगवान का श्रृंगार होगा उसके हिसाब से वो फूल चेंज होंगे, पटके चेंज होंगे, यहाँ का क्या बोलते हैं पर्दा चेंज होगा, ऐसा सब। मतलब देयर लाइफ इज फॉर लड्डू गोपाल जी। सो दिस वाज एन अमेजिंग डिवोटी एक्सपीरियंस जो हमें बहुत अर्ली इन लाइफ मिला, एंड नेवर कमिंग इन फोरफ्रंट, कभी सामने आकर के कुछ नहीं, हमेशा पीछे रहते हुए। यस, सो ही इज वन ऑफ द मेजर डोनर्स फॉर पोंडा इस्कॉन सेंटर। इवन व्हेन वी वर देयर हियर, हम सब साथ में रहते थे, इवन तब से वन ऑफ द मेजर डोनर्स। यस, सो ये ऐसे सब परिवारों से, ऐसे भक्तों से, ऐसे संबंधों से ही एक कम्युनिटी बनती है। यस, एक कम्युनिटी कब बनती है? एक कम्युनिटी इसलिए नहीं बनती कि प्रचार हो रहा है, प्रचार होता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति रुकता है, अपना हृदय खोलता है, उस हृदय से घिसता है, भक्तों के और भगवान के मन को प्रसन्न करता है, तब कम्युनिटी बनती है। केवल आने से और जाने से और प्रसाद पाने से कम्युनिटी नहीं बनती है, सुनने से भी कम्युनिटी नहीं बनती है, उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और यहाँ ऐसे सब अनगिनत बैठे हुए हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है बहुत। वी नो हियर, मतलब आई प्रैक्टिकली नो हियर क्योंकि मैं यहाँ पे था। वैसे ही अगर हम मड़गांव जाएंगे तो रमाई पंडित प्रभु के सैक्रिफाइसेस के किस्से वहाँ के डिवोटीज बताएंगे, बलदेवानंद प्रभु, रंगनाथ चरण प्रभु के सैक्रिफाइसेस के किस्से पंजी के डिवोटीज बताएंगे। यस, सो हर जगह पे कहानी एक अनोखी है। उस अनोखी कहानी में किरदार वही है, भक्त। केवल किस प्रकार भगवान उनके हृदय को प्रेरित करते हैं, किस प्रकार से भगवान की कसौटी पर भक्त खरे उतरते हैं, यहीं से शुरुआत होती है कहानी की। yes. हर जगह कहानी है, हर जगह कहानी नहीं है, किरदार वही है, सिचुएशन नहीं है। और इस सिचुएशन में हम सभी को भगवान क्या कर रहे हैं? एसेस कर रहे हैं। अरे आपको इस सिचुएशन में डाला गया है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। सो भगवान देखते हैं। और इस प्रकार से हम ऐसे अनोखे भक्तों से घिरे हैं। कई बार जैसे आज जो 2-3 साल 4 साल पहले भक्त आए, दे विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट श्यामानंद प्रभु हैज गॉन, दे डोंट इवन नो। हम जिनको रोल मॉडल्स लेकर के चले हैं, आज की जनरेशन को वो लोग पता ही नहीं है। यस, पता ही नहीं है, और पता न होने से भी फर्क भी नहीं पड़ता है। So, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम भी ऐसे ऑब्लिवियन में चले जाएंगे। 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन हम ऑब्लिवियन में चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं रहेगा कौन कौन था, लेकिन एक लेगेसी रहेगी। अरे सेंटर है, प्रचार है। देखिए कृष्णमूर्ति प्रभु ने, कृष्ण किशोर कृष्ण प्रभु ने प्रचार शुरू किया। यस, गोलोक प्रिय माता जी, बाबूलाल सोनी प्रभु, श्रीपाद वेरेकर प्रभु, माता जी, गोपानंद प्रभु, इन सब ने वो पकड़ करके रखा। तो वो सैक्रिफाइस हम आराम से कन्वीनियंटली भूल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। वो सब भगवान नहीं भूलेंगे, वो भगवान याद रखेंगे। तो ऐसे जैसे ये कपड़ा है अनगिनत धागों से बना है, सब इंटरट्वाइंड है, वैसे ही हर प्रचार की कहानी ऐसे छोटे छोटे किस्सों से, कुछ ऐसे अदने व्यक्तियों से जिनका कभी कोई नामो निशान था शायद, ऐसे लोगों से बनी है। तो इसीलिए जैसे हम प्रभुपाद जी के शिष्यों ने क्या किया,
ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे. वी कैन नेवर फैथम व्हाट प्रभुपाद्स डिसाइपल्स हैव डन, एंड दैट इज व्हाई वी हैव इस्कॉन. यस, राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि वो जब न्यू वृंदावन में थे तो फीस्ट के रूप में हर संडे उनको 7 सींगदाने के दाने मिलते थे. दैट वाज फीस्ट. हर संडे 7 ग्राउंडनट्स वाज फीस्ट फॉर देम. दैट इज व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. सो ऐसे धागे हैं जो बुने हुए हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है. दिखते हुए सिर्फ कपड़ा दिखता है. वैसे ही हमें प्रचार दिखता है, सेंटर दिखता है, लोग दिखते हैं. इसके पीछे जो नींव बनी है वो बहुत स्ट्रांग है. तो इसीलिए हम सबका, और हम सभी उसमें शामिल हैं, तो हम सबका एक दूसरे के प्रति एक उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि इस नींव को क्या न होने दे, खोखला न होने दे. ये नींव जब तक स्ट्रांग है फिर प्रचार को कोई नहीं हिला सकता. ऐसे ही एक हमारी नींव के अविभाज्य अंग सुनील राठी प्रभु और माता जी, somehow they are relocating to Hyderabad, and it is a sad occasion for us because so many memories are there, fond memories are there, very close relation. So we pray from the bottom of our heart at the lotus feet of Shri Shri Radha Gopinath ji, Gaur Nitai, श्री गोपाल जी की प्रभु जी और माता जी के सर पर हमेशा अपनी कृपा का हाथ रखें. एक्चुअली ये आशीर्वाद उन्होंने हमें देना चाहिए. उन्होंने मुझे तो पैंट शर्ट में देखा हुआ है, शायद हाफ पैंट में भी देखा हुआ है. सो एक्चुअली दिस शुड बी हिज वर्ड्स फॉर मी. लड्डू गोपाल जी की हम पर कृपा बनी रहे. यस, और हम जब भी हैदराबाद आएंगे लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने ज़रूर आएंगे और माता जी के हाथ का प्रसाद खाने. द वे लविंगली दे सर्व. सी, वैष्णव डीलिंग्स इज ऑफ लव. डीलिंग नहीं तो डीलिंग तो होता ही रहता है. वर्ल्डली, अरे कितने में बोला, 5 में बोला, कितने में डील किया, 3.5 में, इसको भी डीलिंग कहते हैं. लेकिन वैष्णव डीलिंग्स मीन्स जहाँ पर प्रेम है, अपनापन है. यस, और प्रेम और अपनेपन की परिभाषा सबसे प्रथम तो मीठी बोली में है. मीठी बोली ही नहीं है तो प्रेममयी डीलिंग पूरे टंग गए ऊपर. यस, so that is one of the austerities of speech. अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्. सो मतलब अगर मेरे जितने संबंध में मैं राठी प्रभु और माता जी को, आई वुड रिमेंबर ऑलवेज देम एज जेंटलमैन. अ जेंटलमैन, प्रभुपाद जी ने कहा ना, ऑल माई फॉलोअर्स शुड बी जेंटलमैन. राठी प्रभु इज अ ट्रू जेंटलमैन. मतलब उनको गुस्सा आएगा तो भी वो कटु वचन नहीं बोलते हैं. मैंने तो कभी नहीं सुना है. इतने साल के सहवास में एक बार तो सुनना चाहिए था, एक बार भी कटु वचन नहीं सुने. वो शांत हो जाते हैं और टॉपिक कट कर देते हैं या फिर डीलिंग कट कर देते हैं, कुछ भी. बट ही नेवर, आई हैव नेवर हर्ड हिम रेज हिज वॉइस. यस, सो सच क्वालिटीज आर सो इंडियरिंग टू द लॉर्ड. ये जो गुण है ये भगवान को इतने प्रिय हैं. सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, यस, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमें राठी प्रभु और माता जी जैसे अनोखे और बहुत ही कमिटेड भक्तों का संग मिला. इस संग से हम इन नियर फ्यूचर वंचित रहेंगे, लेकिन हम श्री गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके दर्शन का और उनको लगाए गए भोग का, यस, सानिध्य मिलता रहे. थैंक यू राठी प्रभु फॉर एवरीथिंग. माता जी, I'll just speak something on राठी प्रभु. आप
जैसे श्याम रसिक प्रभु ने बोला, आप गोपाल जी का दर्शन करेंगे ना, मैं अभी दर्शन कर रहा था, आप लोग करके जाना, आप लोग देखेंगे कि ड्रेस इतना सुंदर, मतलब परफेक्ट ड्रेस, उनका आसन, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट. आप गोपाल जी का मुख देखेंगे ना, यू कैन जस्ट कीप लुकिंग एट गोपाल जी फॉर आवर्स टुगेदर. यू कैन सी दैट ये विग्रह में माता जी ने बहुत सेवा किया है. इट्स डन सो वेल. और ऐसा नहीं कि यहाँ पे भक्त आके दर्शन करने वाले हैं इसलिए किया है, उनके घर में हमेशा ऐसा ही वातावरण है. और जैसे श्याम रसिक प्रभु ने बोला, प्रभु जी ने तो बहुत कुछ किया है, गाड़ी भी दिया है, घर भी दिया है. आई मीन ही इज़ एक्चुअली गिवन एवरीथिंग. सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी एंड माता जी. एंड जस्ट रिमेंबरिंग सम डिवोटीज इन द इनिशियल डेज. मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मुझे उस समय ही लगा था कि मेरा वहाँ पे भक्ति में बच के रहने के लिए थोड़ा प्रचार करना इम्पॉर्टेंट है. एक दो लोगों को भक्त बनाओ, नहीं तो मेरा मुश्किल होगा. तो मैंने, आई मीन आई वॉज द ओनली डिवोटी एट दैट टाइम, तो पता नहीं कैसा करूँ. सो समहाउ कुछ तो जुगाड़ लगा के वी मेट द प्रिंसिपल एंड समथिंग प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड. एंड इन दैट प्रोग्राम श्याम रसिक प्रभु, गुरुनाथ एंड ऑल द अदर्स केम. बट जब मैं ये प्रोग्राम अरेंज कर रहा था ना GEC में, इट वॉज लाइक बिग प्रोग्राम, वी हैड लाइक अ मैसिव प्रोग्राम, राधा गोपीनाथ प्रभु एंड ऑल. उस समय मुझे पता चला दैट वॉज नॉट द फर्स्ट प्रोग्राम इन GEC. इसके पहले पारकर प्रभु ने भक्ति विकास महाराज का प्रोग्राम किया है. सो जिन लोगों को, जिन भक्तों को पता नहीं है, उनको ये जानना इम्पॉर्टेंट है. हमारा मतलब सितारा बंगलो इत्यादि प्रचार शुरू करने से पहले पुरुषोत्तम पारकर प्रभु यहाँ पे प्रचार करते थे. परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का चरण यहाँ पे बहुत बार आए हैं महाराज जी. दे हैव ऑलरेडी ट्राइड अ लॉट ऑफ प्रीचिंग. विष्णुलोक प्रभु, पुरुषोत्तम प्रभु प्रोग्राम अरेंज करते थे, एंड विष्णुलोक प्रभु वुड कम फ्रॉम बेलगांव एवरी डे, एवरी मंथ, वंस इन 2-3 months ही वुड कम क्वाइट ऑफन. हमारे शांताराम है ना, वो पंजी में एक लड़का है शांताराम, उसका एक लड़की के साथ शादी हुआ है. हर फादर ही वुड कम अलॉन्ग विद विष्णुलोक प्रभु. तो प्रभु जी भी आए हैं. प्रभु जी बेलगांव में थे पहले, ही वॉज ब्रह्मचारी इन बेलगांव. लूनार से, हाँ देखिए बेलगांव से, लूनार से आए हैं एवरी संडे. सो आई थिंक ये किसी को पता नहीं होगा, डिवोटीज विल नॉट नो. विष्णुलोक प्रभु इज नो मोर नाउ इन दिस वर्ल्ड, वेरी सैडली इज लेफ्ट. पर इन सब भक्तों का बहुत प्रयास रहा है. देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट्स गॉन बिहाइंड दिस डेवलपिंग द प्लेस. एक जगह को खड़ा करने के लिए उस समय शायद रिजल्ट आया नहीं आया, बट सो मेनी थिंग्स, यू कैन सी द एंटायर पारकर फैमिली कनेक्टेड हियर, राइट. सो मेनी ऑफ देम आर महाराज डिसाइपल्स. सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम. और अरुण वेरेकर प्रभु, श्याम रसिक प्रभु फंड कलेक्शन का वर्णन कर रहे थे. मुझे याद है हमने इतने साल फंड कलेक्शन किया है, और मेरा इटर्नल मेरा पार्टनरशिप अरुण वेरेकर प्रभु के साथ. मैं अरुण वेरेकर प्रभु का असिस्टेंट था. सिंपल कूपन बुक लेके जाओ, प्रभु जी जाते थे, कुछ तो करते थे, लोगों को बोल के, कुछ तो बोल के लोगों से पैसे निकालते थे. एंड ही वाज सो, ही डिड दिस. उन्होंने शायद अभी भी करते हैं प्रभु जी, ही डजंट नो, अभी भी करते हैं. तो मैं तो, मेरा अगर कुछ इच्छा है वापस पोंडा आना सिर्फ प्रभु जी को असिस्ट करने के लिए. दोज वर सच ब्लिसफुल डेज. मतलब 2-3 महीना हम 3 घंटा रोज शाम को निकलते थे विद अरुण वेरेकर प्रभु, एंड ही वुड डू सो मच, ही डन सो मच. मधुर निमाई प्रभु के बारे में क्या बोलना. मधुर निमाई प्रभु शादी होने से पहले हमने प्रभु जी के घर का बहुत फ़ायदा उठाया. प्रभु जी का भी उठाया. तो जैसे राठी प्रभु, मधुर निमाई प्रभु पक्का ब्राह्मण, स्पिक एंड स्पैन हाउस. तो हम सेंटर के मैनेजमेंट से जब परेशान हो जाते थे तो सीधा प्रभु जी के घर जाओ विश्राम करने के लिए. प्रभु रात को 12 बजे 1 बजे, उनका भी शिफ्ट था अलग अलग, कभी भी पहुंचो उनका घर हमेशा खुला है. एक चाबी हमारे पास ही रहता था. बिंदा जाके हम सोते थे, पढ़ते थे, जो भी, क्योंकि उस समय पढ़ाई करना सेंटर में रह के, जैसे श्याम रसिक प्रभु ने बोला, बहुत बड़ा चैलेंज था. तो हम कहीं ना कहीं एक ढूंढते थे जगह, एंड हिज हाउस वॉज डेफिनेटली अ बिग थिंग. व्यास चंदन प्रभु शुरुआत के दिनों में प्रभु जी आए थे, मुझे याद है उनके साथ भी हम कलेक्शन गए हैं. एंड नाउ व्यास चंदन प्रभु एंटायर फैमिली इज कनेक्टेड.
Gopal Smaran came in his higher secondary days, college days. Siddesh, Suhasini Kishori Mataji, Sulakshana Gopi, these were all from the initial days. They have worked very hard for this center and for the entire Goa. तो जनरली हम पहले के बारे में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करते, कुछ सोचा नहीं, बट इफ़ यू कैन कीप थिंकिंग, आई थिंक एक बुक लिख जाएगा. वी कैन एक्चुअली राइट अ बुक ऑन ऑल द सैक्रिफाइसेस ऑफ डिवोटीज. सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे उपस्थित होके. और अर्जुन प्रिया प्रभु का धन्यवाद. शायद सुनील राठी प्रभु माध्यम रहे हैं, प्रभु जी इतने नम्र हैं, उनका गुणगान होने वाला था, प्रभु जी ने ही शेयर दैट थिंग विथ एवरीवन. थैंक यू ऑल वेरी मच. हरे कृष्णा. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.